जनाब 3 रन का इजाफा रहेगा इस बार। और मैं भी बात करने वाला था कि मेरे साथ अभी मौजूद हैं जनाब अली हुसैन, और इनके साथ साथ अब्दुल रहमान नासिर साहब, और इनके साथ साथ टेक्निकल हमें सपोर्ट हासिल रहेगी जनाब वसीम अकरम साहब की। और मैच जो है वो अब गुन है 2 रन का होगा इजाफा। तो अभी यहाँ पे जिशान, मैं ये आपकी बात से लोगों को आगाह करता चलूं कि ये वसीम अकरम वो नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से खेला करते थे। जी हाँ, वसीम अकरम वो तो नहीं है, लेकिन ये इनका भी अपना और नाम ये है विकेट और गिर इसी के गई इस साथ दफा ही। बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंचाने की कोशिश में गेंद को बैट्समैन आउट हो गए हैं। और 7 स्कोर पर पहली विकेट गिर गई है। 4 बॉलों पे स्कोर 7 है बीसीडब्ल्यू स्टार का, 1 विकेट के नुकसान पर। जी जिशान। जी हाँ, बहुत ही शानदार बॉल थी ये, और इस पर शानदार किस्म के विकेट हासिल हुई है। और विकेट्स के सिलसिले में जो है वो इस्लामाबाद ईगल्स का कोटा ओपन हो गया है। अब देखते हैं कि वो उसको कब तक कैच करवा पाते हैं। नए बैट्समैन अली हुसैन आए हैं, और अब मूसा आखिरी गेंद को फेस करेंगे अदनान अफजल की। अदनान अफजल की आखिरी बॉल, और देखना होगा कि इस बॉल पर प्लेयर क्या रिएक्ट करते हैं। क्या ये आउट करार पाएंगे? नहीं, 2 रन का अच्छी इजाफा। बॉल, मगर उतना ही अच्छा डिफेंसिव अंदाज बैट्समैन का। 12 एक ओवर के इख्तिताम पर बीसीडब्ल्यू स्टार। अच्छा जिशान, आप साथ साथ हमारे देखने वालों को बताएं। और ये पहली गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया और इस्तकबाल किया बॉलर का 6 रन से बैट्समैन ने। जी सर। मैं कह रहा था कि आप हमारे देखने वालों को बताएं कि और एक और सूरत चौका, हाल है शानदार क्या। बैटिंग बैट्समैन की जानिब से, छक्के के बाद दुक्की और उसके बाद इंतहाई एक नाजुक और चौका, था और सर, ये आपकी 5 बात रन ये मुकम्मल ओवरथ्रो हो है। गया, जिसका फायदा दोनों बैट्समैनों ने उठाया और ओवरथ्रो के रन भी हासिल किए, 5 रन। होप सो कि अंपायर अपना जो है किरदार अदा करेंगे, और मैच बहुत ही तेजी के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। इसलिए सर की बात को हम दोबारा लेंगे इस ओवर के बाद। आपकी बॉल। और इस दफा घुमा दिया गेंद को, और गेंद हवा से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी 6 रन के लिए। बहुत उम्दा बैटिंग इस ओवर में। इस ओवर में जो बॉलर है इदरीस सलीम, वो काफी महंगे साबित हुए, और ये इस गेंद पर भी ओवरथ्रो कर दिया फील्डर्स ने। फील्डर्स की खराब फील्डिंग, जिसका बैट्समैन भरपूर फायदा उठाते हुए। और ये अब स्कोर हो गया 2 ओवरों के इख्तिताम पर 40। इस ओवर में 28 रन बने, जो कि इदरीस का ओवर था। 20 जी रन सर। की एवरेज। आसिफ बिलाल अब कप्तान खुद बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पॉइंट टेबल पे मैं जानना चाह रहा था कि टीम्स कहाँ कहाँ इस वक्त हैं। ठीक है, वक्तन फ़वक्तन हम अपने सामाइन को आगाह करते रहेंगे इस सिलसिले में। और अभी की अगर मैं बात करूं तो पीएटीएफ स्टार पहले नंबर पर है। और ये मूसा आउट हो गया। आसिफ बिलाल का बहुत अच्छा फैसला खुद बॉलिंग करने का, और उन्हें इसका रिवॉर्ड मिला। आसिफ बिलाल ने जो विकेट हासिल कर ली मूसा की, और मूसा आउट। जी जिशान। 18 रन बनाने अब के बाद वो आउट हो गए। कप्तान शुरैन आए हैं बैटिंग करने के लिए खुद, और कप्तान अब कप्तान को फेस करेंगे। मैच जो है वो बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो स्टैट्स जो है वो शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन हालात में। बहरहाल अदनान हम की गेंद, इस दफा आसिफ बिलाल का शानदार इस्तकबाल किया, आते ही छक्का जड़ दिया शुरैन ने कप्तान को। कप्तान ने कप्तान को छक्का जड़ दिया। जी नासिर साहब।
मैं कह रहा था वैसे उन्हें अ, एक और विकेट मिल जाती है अगर थोड़ा सा रीड करके चलते। बहरहाल ये क्रिकेट है, जहाँ कुछ भी हो मैं सकता है। बताता चलूं कि इनकी एवरेज जो है वो 19.2 की चल रही है। ये इन बैटिंग हालात में टीम एवरेज जो बरकरार उन्नीस रखना आशारिया और दो फिर सिफर के साथ बैटिंग कर अच्छे टोटल की तरफ जाना ही मेरे ख्याल से जो है दानिशमंदी और अक्लमंदी कही जाएगी। जैसे कल पीएटीआर स्टार की पहले बैटिंग थी तो बहुत ही और ये विकेट जो हासिल है कर ली। चौका लगाने की कोशिश में अली हुसैन 20 रन बनाकर आउट। 333 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की, 6 गेंदों में 20 रन बनाए। और आसिफ बिलाल का जो खुद बॉलिंग करने का फैसला वो सोने के भाव साबित होता हुआ। बिल्कुल बहुत ही इसके जो है वो नताइज अब दे पा और मोहम्मद बहुत अच्छे हुसैन नताइज आए मिले हैं। हैं बैटिंग करने के लिए। तो पीएटीआर स्टार्स जी पहले नंबर पर है। इन्होंने 7 मैचेस खेले, 6 मैचेस जीते हैं और 4.6 के राउंड अबाउट इनका नेट रन रेट है। पाकिस्तान और शाहीन आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर ओवर खत्म कर दिया बैट्समैन मोहम्मद हुसैन ने। इस ओवर में आसिफ बिलाल को 2 छक्के पड़े और 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। मिला जुला ओवर रहा और 18.33 की एवरेज से 3 ओवरों के इख्तिताम पर बीसीडब्ल्यू का स्कोर हुआ है 55 और उनके 3 खिलाड़ी आउट। अदनान अफजल दूसरा ओवर करने के लिए, जिन्होंने पहला ओवर अच्छा किया वैसे 12 रन सिर्फ उसमें ये इन्होंने 1 विकेट हासिल की। अब दोबारा उनको बॉलिंग पे लगाया है आसिफ बिलाल ने। जी हाँ, बहुत शानदार मैच और और ये विकेट हासिल कर दी आते ही मोहम्मद शुरैन, जो कि 225 के स्ट्राइक रेट से 4 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान ये पीसीडब्ल्यू स्टार्स के, जिनको इस्लामाबाद के वाइस कप्तान ने आउट कर दिया। जी जी हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा था कि मैच बहुत तेजी के साथ जा रहा है और जैसे ही ये मैच कंप्लीट होता है तो हम एक नए जो है जो पॉइंट्स टेबल के साथ अपनी तमाम सामाइन को आगाह करेंगे। डिफेंसिव अंदाज, गेंद को वापिस खेला बॉलर की जानिब और अब 16.2 की एवरेज जो है वो बीसीडब्ल्यू स्टार्स की है। 3.2 में 55 रन और 4 खिलाड़ी आउट। जी रन्स बन रहे हैं, विकेटें गिर रही हैं। और ये टेस्ट मैच का अंदाज है बैट्समैन का, ये जो बैटिंग करने के लिए आए हैं। कल के मैच में भी हमने देखा कि एक तरफ से रन्स बन रहे थे, दूसरी तरफ विकेट्स गिर रही थी, लेकिन जो जफर खान हैं उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की जिसकी बदौलत जो है पीएटीआर स्टार ने एक तो स्कोर बोर्ड पर बहुत बड़ा टोटल लगा दिया तो उसको defend करने में वो कामयाब है। ये कैसा ये वाइस कप्तान को फेस कर रहे थे और 3 गेंदों में 1 रन, ये बिल्कुल टेस्ट मैच वाला अंदाज। इस पर नासिर आप क्या कहेंगे? असल में विकेटें गिर रही हैं तो मेरा ख्याल है कि ऐसे में दिफाई हिकमत अमली ही अपनानी चाहिए, क्या इतनी क्योंकि ज्यादा दिफाई हिकमत अमली जो है वो देखें सूटेबल है? आधी टीम जो है वो पवेलियन वापस जा चुकी है, तो इस सिनेरियो में मेरा ख्याल है कि थोड़ा दिफाई अंदाज जरूरी है। 57 पर 4 आउट हो चुके हैं तो इस सूरत हाल में अब बीसीडब्ल्यू स्टार की कोशिश होगी कि इन जो है ये जो विकेट्स गिर चुकी हैं इनके साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई जाए अब स्कोर को। ओवर का अख्ताम भी डिफेंसिव अंदाज में किया, बैट्समैन ने 2 रन बनाया है इस गेंद पर। शानदार ओवर अदनान अफजल का, जिसमें 4 रन बने और उनको 1 विकेट मिली। साकिब अपने पहले ओवर के साथ आए हैं। देखना होगा इनका ओवर बहुत अमूमन तौर पर कुशल साबित होता है टीम के लिए। अगर ये इनकी बात करें इंडिया तो के शहर इंडिया से इनका ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के ये रहने वाले हैं साकिब खिजर। तो इनका इस्तकबाल किया बैट्समैन ने, इनको वेलकम कहा 6 रन लगाकर पहली ही गेंद पर। खूब खैर मकदूम कहा गया है इस ओवर में इनका। मोहम्मद हुसैन जो कि 2 छक्के और 1 सिंगल लगा चुके हैं 433 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए।
13 रन 3 गेंदों में उन्होंने बनाए हैं। ATF कप 2025 सीजन 1, और इस सिलसिले में इंडिया से बाहर प्लेयर जो हैं हमारे पास खेल रहे हैं। ये देखिए स्ट्राइक रेट किस तरह से चेंज होता है कि 433 से एक बॉल पे 2 रन बनाने से 450 का स्ट्राइक रेट हो गया इनका। हाँ, मोहम्मद हुसैन साकिब खिजर को खेलेंगे इस दफा। अच्छा। और निहायत जारहाना अंदाज, दूसरा छक्का जड़ दिया साकिब खिजर को मोहम्मद हुसैन ने, जिनका स्कोर 420 के स्ट्राइक रेट से 21 हो गया और 3 छक्के इसमें शामिल हैं मोहम्मद हुसैन टूर्नामेंट के। ओए हो जो चल रहा है उसके नुक्ता से ये मैच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1 रन के लिए डिफेंसिव खेला 1 रन के लिए बैट्समैन और का। सिवाय इसके कि जो भी टीम यहाँ पर जीतेगी वो दूसरे नंबर पर फिनिश करेगी, और अगर BCW स्टार ये मैच जीत लिया तो सेकंड लास्ट पे हाँ फिनिश सेकंड करेंगे। लास्ट नंबर पर फिनिश करेगी अपने लीग मैचेस को, क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास अब मौका नहीं टॉप फॉर्म में देगा। मोहम्मद हुसैन 22 रन पर सामना करेंगे साकिब खिजर का। इर्तजा के 120 के स्ट्राइक रेट से 6 रन हैं 5 गेंदों, कोई बाउंड्री नहीं शामिल। हमारे जब और एक और चौका वसीम से हम जानेंगे कि जब इन हालात में जब टूर्नामेंट पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो मैच में दिलचस्पी किस हद तक जो है वो बाकी रह जाती है। ये मैच जो जिस मैच को लिया जाए कि इसकी अहमियत नहीं रही टूर्नामेंट के लिए, जो टूर्नामेंट के रिजल्ट को नहीं बदल सकता, तो क्या इस सिनेरियो में जो है वो जो देखने वाले तमाशाईन है होते हैं उनके ज़हनों में बात होती है। वैसे जहां तक मैंने अभी वैसे अगर मैं जाती अपनी राय बताऊं तो यही होगी कि मैं अभी खुद सोच रहा था कि यार आज मैच में कोई ज्यादा ट्विस्ट नजर नहीं आ रहा, तो आपने वही सवाल कर दिया। तो मेरे ख्याल से तो यही होता है कि हम सोच होते चले देखते हैं क्या बनता है, वरना वैसे हम बाद में आपको पता है कुछ ना कुछ शेयर कर रहे होते हैं कि ये टीम ये करेगी, ये टीम इस तरह से जीतेगी। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ज्यादा जोश खरोश हमें हवा में नजर नहीं आ रहा। तो खैर जी इंशाल्लाह कोशिश दोनों टीम्स की है कि सेकंड नंबर पे आए, बट अब सूरज शॉट इस वेल तरह बैट्समैन का 4 रन। अच्छा, इस्लामाबाद पहला रिवर्स चौका इर्तजा का जिससे वो डबल फिगर में पहुंचे और चौका लगाते साथ ही आउट। जब उन्होंने फैसला किया कि वो जारहाना अंदाज में बैटिंग करेंगे तो ये फैसला उनका गलत साबित हुआ और इस तरह इर्तजा जो कि टीम के वाइस कप्तान आउट होकर पवेलियन एंड में वापस। बड़ी उम्दा बॉलिंग बैट्समैन को रीड करते हुए बॉलर आसिफ बिलाल जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने दूसरी टीम के वाइस कप्तान को चलता कर दिया। आई थिंक PATF के बाद जो है BCW स्टार और दूसरी टीम बैट्समैन में ने चार जो रन कि के लिए। अरसलान जट हैं, उन्होंने आते साथ ही आसिफ बिलाल को चौका जड़ दिया। ये अरसलान जट बेसिकली इस टूर्नामेंट में एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कप्तानी सुपुर्द की है शुरैन के। हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा था कि PATF स्टार के बाद जो है ये दूसरी टीम है जिन्होंने काफी मैचेस में कैप्टनसी चेंज की है और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनका उन्हें मैं समझता हूँ कि नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि अभी तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ ये टीम एक ही कामयाबी हासिल कर सकी है, नासिर वो कि साहब, इनका ये इन्होंने आसिफ बिलाल ने अदनान अफजल से आखिरी ओवर करवाने का फैसला कर लिया है। ये इनके स्ट्राइक बॉलर साबित हो रहे हैं इस मैच में। पहले 2 ओवर में सिर्फ 8 की इकॉनमी रेट से इन्होंने 2 ओवरों में 16 रन देकर 2 विकेट ली हैं। तो क्या ये फैसला ठीक है, क्या समझते हैं आप? हाँ मेरे ख्याल से तो अभी ये ओवर इनको पा लेना चाहिए था। बहरहाल अब कैप्टन ग्राउंड में है, वो ज्यादा बेहतर और समझते हैं। बैट्समैन अरसलान आउट हो गए हैं 11 रन बनाकर 4 गेंदों पे। इनका स्ट्राइक रेट 275 का रहा। तो
पे दर पे विकेटें हासिल कर रहे हैं बॉलर्स इस्लामाबाद ईगल्स के। वैसे यही प्लानिंग अगर पहले इस्तेमाल की जाती और पहले की जाती तो क्या बेहतर होता इनकी टीम के लिए। कप्तान खुद बैटिंग करने के लिए आए हैं। 100 रन पर 6 खिलाड़ी आउट और पहली गेंद पर वापस बॉलर के पास गेंद को खेला नायब कप्तान को, और ये 6 रन, बहुत खूबसूरत शॉट। इसी की तवक्को थी मुझे कि बैट्समैन इस गेंद पर यही सलूक करेंगे जिसकी वो मुस्तहिक थी, और अब 6 रन के साथ दूसरी गेंद पर खाता खोला है जब दूसरी बारी में बैटिंग करने के लिए आए हैं शुरैन। और एक और छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस। बहुत उम्दा बैटिंग शुरैन की। 400 का स्ट्राइक रेट अब उनका हो गया है। 3 गेंदों में 12 रन उन्होंने बना लिए हैं। 2 छक्के लगा चुके हैं इस बारी में वो। 112 पर 6, 31 बॉल बाकी हैं। कितना स्कोर बीसीडब्ल्यू स्टार बना पाएंगे? पूछते हैं अपने तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं। जी अली। मेरे ख्याल में ये इनको 180 से 190 तक स्कोर बनाना चाहिए। एक अगर आज बीसीडब्ल्यू स्टार 180 रन बना लेती है तो क्या मैच जीतने के लिए काफ़ी होगा? ये सवाल हमारा रहेगा जनाब अब्दुल रहमान नासिर साहब से। और ये विकेट हासिल कर ली मोहम्मद फरहान, जो कि मिले जुला खेल पेश कर रहे थे। 2 छक्के लगाए 5 गेंदों में, 13 रन बनाकर 260 के स्ट्राइक रेट से आउट हो गए हैं। जी ज़िशान, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। शुजात। मुझे याद कर रहा था कि अली भाई ने अर्ज किया कि 180 तक जो है बीसीडब्ल्यू स्टार को पहुंचना चाहिए और वो पहुंचने में कामयाब शायद हो जाएं। तो अगर ये बीसीडब्ल्यू स्टार इतना टोटल बना लेती है 2 रन के पीछे थे, तो इस मैच को बचाने में कामयाब रहेंगे? फिर डिफेंड करने के लिए इतना स्कोर काफ़ी होगा? हाँ, मेरा नहीं ख्याल ये 150 से ज़्यादा कर सकेंगे। डिफेंसिव ओके, ये तो अभी एस्टिमेटेड स्कोर जो है अली ने हमें बताया कि 180, और सर ने उससे इत्तेफाक नहीं किया। चलें देखते हैं आगे आने वाले ओवर में होता क्या क्योंकि है, वो रन किया देखे ना, इजाफा आप होगा। खुद थोड़ा अंदाजा लगाएं, खुद बहुत ज़्यादा दिफाई अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं और उनके पास 3 विकेट्स हैं, तो बड़ा शॉट जो ही खेलेंगे तो पकड़े जाएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, हो सकता है कि और ये उम्दा शॉट 6 रन के लिए इस गेंद को खेल दिया मोहम्मद हुसैन ने, जो कि मिली जुली बैटिंग कर रहे हैं। ये इनका चौथा छक्का है। 10 बॉलों में 37 और स्ट्राइक रेट 370 का है। बड़ी उम्दा बैटिंग करते हुए मोहम्मद हुसैन। और अब डिफेंसिव जैसे बॉलर ने सोचा कि वो जारहाना शॉट खेलेंगे, तो उन्होंने उनको रीड किया और इस गेंद को डिफेंसिव अंदाज में खेला। आसिफ बिलाल अपना आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। ये स्ट्राइक बॉलर के तौर पे आए हैं। क्या कहेंगे नासिर साहब, ये फैसला इनका दुरुस्त है? मैं तो समझता हूं कि ये कैपिटलाइज करने के लिए ठीक है, कि ये सोच नहीं होनी चाहिए कि हम पूरे 12 ओवर ही बॉलिंग करवाएंगे, विकेट लेनी चाहिए। हाँ, नहीं, ये ओवर मेरे ख्याल से और बिल्कुल ये ठीक है छक्का, और ये पहली उसी का गेंद फायदा पर उठाया शानदार इस्तकबाल। खूबसूरत से। ऐसे शॉट्स की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे शॉट्स जो है ना, वो एक आध ही लगेगा ओवर में। अच्छा, मेरा ओपिनियन अगर इस पे हो तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर साकिब को ओवर देना चाहिए था, क्योंकि अदनान के ओवर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह आसिफ का आखिरी ओवर है, तो यहाँ पर जो है इस सिनेरियो में साकिब को ट्राई करना चाहिए था। ये अदनान अफजल से भी अपने पूरे ओवर को आ चुके हैं, लेकिन इसी दौरान एक विकेट गिर गई। मोहम्मद हुसैन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 37 रन बनाकर 308 के स्ट्राइक रेट से 12 गेंदों पे 37 रन बनाकर आउट, और दोबारा उनको भेज दिया है कप्तान शुरैन ने। मोहम्मद हुसैन दूसरी दफा बैटिंग करेंगे। 11 गेंदों पर 37 रन बनाए उन्होंने। 12 गेंदों पे 12 गेंदों 12 पे। गेंदों पे
अच्छा, इसमें अभी डिफेंसिव आप अंदाज। थोड़ा गौर करें कि इसके बाद इनके 3 ओवर हो जाते हैं, साकिब का 1 ओवर हुआ है। साकिब अगर इसके बाद ओवर करते हैं तो फिर उसके बाद ओवर कौन करेगा? ओवर थ्रो इस दफा फील्ड की जानिब से, जिसका फायदा उठाया दोनों बैट्समैनों ने और 5 रन टोटल में दौड़ लिए। तो शुजात का अभी 2 ओवर बाकी हैं, वो ओवर करने पे वह के लिए आ सकते हैं। इसी तरह साकिब का 1 ओवर है, वो 2 ओवर कर सकते हैं। देखिए 142 हो गया है, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शुजा बॉलिंग करने के लिए आए हैं। इसी तरह मोहम्मद अदरीस के 2 ओवर बाकी हैं, वो भी 1 ओवर कर सकते हैं मजीद। लगता है कप्तान ने आज 5 बॉलर आजमाए हैं। 3-3 ओवर तो खत्म हो गए दोनों बॉलरों के, जो कि आज अदनान आज अफजल 5 और बॉलर आसिफ के बिलाल साथ को जो है दोनों वो दोनों इस्लामाबाद ईगल्स ने कप्तान और वाइस अपनी अब तक कप्तान। की बॉलिंग जो है वो की है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। क्या ये 14 ये तो पार्टनरशिप बचे लगेगी? बाकी है, 14 बॉल बाकी हैं, देखें पूरे करते हैं या इस पार्टनरशिप का दारोमदार इसी बात पे है कि अगर ये पार्टनरशिप लगती है तो फिर सही वाला स्कोर बनाया जाए तो टीम के लिए जो है वो बेनिफिशियरी हो और सकती ये है। विकेट लेकिन हासिल कर ली, जैसा कि बात कर रहे थे पार्टनरशिप के बारे में, तो अली हुसैन 8 गेंदों में 24 रन बनाकर 300 के स्ट्राइक रेट से आउट हो गए। मूसा दूसरी दफा आएंगे। मोहम्मद मूसा जो है वो अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, क्योंकि ओवर खत्म हो गया था। तो मोहम्मद हुसैन दूसरी मर्तबा मोहतात अंदाज में बैटिंग करते हुए 200 के हाफिज स्ट्राइक रेट जीशान से। छठे बॉलर के तौर पर सामने आए हैं जी। जीशान अपना पहला ओवर लेके देखते हैं आखिरी विकेट। जिनकी पहली गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन से बाहर, इस दफा ऑल अराउंड द कारपेट 4 रन। निहायत उम्दा शॉट, निहायत उम्दा टाइमिंग बैट्समैन मोहम्मद हुसैन की। बहुत मुश्किल हो जाता है जब वो फिक्स खेलते हुए डिफेंसिव जब एक अंदाज, बॉलर इस को दफा पहले ही 200 के बॉल पे स्ट्राइक 4 रेट रन को पड़ जाए, मेंटेन लेकिन करते अच्छा हुए। नहीं किया गया था। अभी कोई रन का इजाफा नहीं हो पाएगा। 159 और एक और चौका मोहम्मद हुसैन का। पहली बारी में ये छक्कों से डील कर रहे थे, इस बारी में ये अब चौकों से डील करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये 225 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। 8 गेंदों में 18 रन इन्होंने बना लिए। जैसे ही इनका स्कोर डबल फिगर में दाखिल हुआ तो इन्होंने चौकों में डील करने का फैसला किया। हालांकि दूसरी बारी में ये पहले शुरू से डिफेंसिव खेल रहे थे। अभी भी स्ट्राइक रेट को ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे ये। स्ट्राइक चेंज किया 1 रन के साथ। और ओवर थ्रो फील्डर की जानिब से, जिसका फायदा उठाया बैट्समैनों ने एक दफा फिर और 5 रन दौड़ लिए। बड़ी उम्दा रन 169 बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की। और और इस दफा जारहाना अंदाज में खेलने की कोशिश में मोहम्मद हुसैन आउट। जी नासिर, 14.16 की एवरेज से रन चाहिए 12 ओवरों में 170। अब क्या ख्याल है आपका? ये चेस कर पाएगी टीम इस्लामाबाद की? हाँ, मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं है। थोड़ा सा अगर विकेट पे रहेंगे तो ये स्कोर बनेगा, लेकिन अगर विकेटें देना शुरू कर दी तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
मैं समझता हूँ पहले 3 ओवरों के बाद काफी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। खाता खोला है उन्होंने बहरहाल अभी तो डिफेंसिव अंदाज में अरसलान की किया पहली बॉल पहली थी, गेंद। 1 रन का इजाफा रहेगा। बैट्समैन अदनान अफजल थे, जो कि नायब पहली कप्तान बॉल। इस्लामाबाद ईगल के। दोनों बैट्समैनों ने मोहतात अंदाज से पहली बॉल्स खेली हैं। हाफिज ईशान है अदनान अफजल के साथ, जिन्होंने 5 रन बना लिए 2 गेंदों पे। मेरा ख्याल कहता है इस बॉल पे बैट्समैन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में शायद पकड़े जाएं, और ये पकड़े तो गेंद नहीं पर गए, आपके लेकिन पास बड़ा ही पूरी शॉट होगी। था। 6 रन, निहायत शानदार शॉट इस दफा बैट्समैन का, बैट्समैन अदनान अफजल। ले जी अली, आपकी ख्वाहिश पूरी हुई फिलफॉर, और खूबसूरत। और एवरेज को बरकरार रखा है जी पहले ओवर के इख्तिताम पर, जो उनकी रिक्वायर्ड है तकरीबन उसको 14 बगैर किसी नुकसान के 1 ओवर के इख्तिताम पर। एक सौ छप्पन रन बनाना है, 66 बॉलों का सामना करना है, बाकी है अभी। अली हुसैन आए हैं बॉलर। अच्छी बॉल और डिफेंसिव अंदाज बैट्समैन का उतना ही अच्छा डिफेंसिव अंदाज। जीशान 200 के स्ट्राइक रेट से और 225 के स्ट्राइक रेट से, और 180 रह गया इस गेंद के बाद, और विकेट से भी हाथ धोना पड़े अदनान अफजल को। आज वैसे भी बुझे बुझे नजर आ रहे थे। एक छक्का इन्होंने जरूर लगाया था, लेकिन डिफेंसिव अप्रोच थी इनकी, और ये 11.25 के रन रेट से इनकी टीम बैटिंग कर रही है, जबकि इनको 14.16 टोटल चाहिए। मोहम्मद अदरीस सामना करेंगे। ओवर थ्रो, इसका फायदा उठाया और पहली ही गेंद पर बैट्समैन को 5 रन दे देना। फील्डरों की ये खराब फील्डिंग, और ये 4 रन अगली गेंद पर प्रेशर रिलीज हुआ 5 रन की बदौलत, और लेकिन कम बैक किया बॉलर ने और आउट कर दिया हाफिज जीशान को। 10 रन बनाकर 5 गेंदों में आउट हुए हाफिज जीशान। इनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा, और पहली बाउंड्री लगाकर हाफिज जीशान आउट। और अब साकिब खिजर बैटिंग करने के लिए आए हैं, और जिन्होंने हस्बे आदत छक्का लगाने की कामयाब कोशिश की। छक्का लगाने के ये बहुत शौकीन है, बॉलर को समझना चाहिए था इस, और उस तरह से बॉलिंग करवानी चाहिए थी, और फील्डर भी उसी हिसाब से एडजस्ट करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसका खमियाजा फील्डिंग टीम को भुगतना पड़ा, और साकिब खिजर ने छक्का लगा दिया। बॉलर्स ने बाउंड्री पे फील्डर लिए थे कि शायद बैट्समैन चौका लगाएंगे। 14.80 करंट रन रेट है बीसीडब्ल्यू स्टार्स का, और विकेट हासिल कर ली इस दफा मोहम्मद इदरीस की। 12 रन बनाकर आउट 240 के स्ट्राइक रेट से 5 गेंदों पे। तो मोहम्मद हुसैन की अच्छी बॉलिंग, अभी तक सिर्फ 8 रन दिए हैं 5 गेंदों पे। बहुत अच्छी बॉलिंग, 9.6 के इकॉनमी रेट से बॉलिंग करते हुए। आसिफ बिलाल कप्तान है, और खराब फील्डिंग जिससे थोड़े से एनालिसिस खराब हुए बॉलर्स के,
और इंडिया 13 रन पर मोहित रहा ये ओवर। 5 रन दौड़ लिए खराब फील्डिंग की वजह से, ओवरथ्रो हुआ और आसिफ बिलाल ने आते ही जो उनको मोमेंटम जो उनको मिलना चाहिए था वो हासिल किया शायद उन्होंने। साकिब सामने दोनों बैट्समैन 5 रन मिले थे जो आखिरी गेंद पे पिछले ओवर के, उसके बाद 7 बैटिंग कर रही हूँ इस ओवर में। और विकेट हासिल कर ली, छक्का लगाने की कोशिश में साकिब खिजर आउट। यही पहली गेंद करनी चाहिए थी इनको, जो कि बॉलर ने नहीं की थी, जिसका खमियाजा साकिब खिजर के 9 रन की सूरत इनको भुगतना पड़ा, वरना ये 0 पे आउट होते। अड़तालीस 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 14.64 का है, इस गेंद से पहले था। आसिफ बिलाल 8 रन पर, और शुजा पहली गेंद को मोहतात अंदाज में बॉलर की जानिब वापस खेला उन्होंने, कोई रन नहीं। मोहतात अंदाज बैट्समैन था, लेकिन स्ट्राइक अपने पास रखा उन्होंने। 49 12.25 के स्ट्राइक रन रेट से बैटिंग कर रही है टीम इस्लामाबाद की। और अब इनका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 15 से तजावुज कर गया है। और पहली गेंद पर खराब फील्डिंग की वजह से 5 रन बने, ओवरथ्रो हुआ इस दफा फील्डर की जानिब से, और 4 रन। जो ही 5 रन लगते हैं तो ओवरथ्रो होती है, तो उसके बाद बैट्समैन जो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और शॉट खेल देते हैं बाउंड्री लाइन से बाहर। मेरा ख्याल दूसरी की तीसरी मरतबा इस इनिंग्स में हुआ है, लेकिन इस दफा चौके के बाद विकेट नहीं गिरी। बैट्समैन ने समझदारी का मुजाहरा किया और ये अगली गेंद पर 6 रन लगा दिए बैट्समैन शुजा ने, जो कि 12 के स्कोर पर पहुंचे। डबल फिगर में इन्होंने छक्के के साथ अपने स्कोर को पहुंचाया। 12 इनका स्कोर है। 4 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 300 का स्ट्राइक, लेकिन विकेट गिर पड़ी इस दफा, रन आउट हुए इस दफा शुजा। पुअर रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बैट्समैनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग। शुजा और आसिफ बिलाल के दरमियान अदनान अफजल दोबारा बैटिंग करने के लिए आए हैं। पहली गेंद को इन्होंने खेल दिया 6 रन के लिए। 14.20 इस ओवर के अख्ताम पर इनका जो है वो करंट रन रेट है। इस ओवर में 22 रन बने, अगरचे विकेट भी गिरी, लेकिन कैश किया किसी तरीके से, वो भी खराब रनिंग की वजह से गिरी थी, वरना बॉलर ने इस ओवर में कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। अब मोहम्मद हुसैन बॉलिंग करने के लिए आए हैं। डिसेंट सी बॉलिंग रही है इस मैच की सिचुएशन को अगर मद्देनजर रखा जाए तो। मोहम्मद हुसैन की 13 रन दिए हैं एक ओवर में। पहली गेंद पे तो इन्होंने छक्का लगाया था, इस गेंद पे देखें क्या करेंगे। अदनान अफजल दूसरी मरतबा बैटिंग करने के लिए आए हैं, जो ओवरथ्रो की बदौलत 5 रन मिले।
खराब फील्डिंग जो है ये कहीं हरवा ना दे बीसीडब्ल्यू स्टार्स को, वरना इस्लामाबाद के भी आज जीतने के इरादे नहीं लगते। ये आखिरी मैच जो होता है ना, जो टीमें बॉटम पे हो वो इसी तरह से मुझे लगता है खेलती हैं। BCW स्टार वर्सेस इस्लामाबाद ईगल्स। एक दफा फिर खराब फील्डिंग। जिशान, ये फील्डिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बार बार ओवर थ्रोज और बैट्समैन उनका फायदा उठाते हुए 5-5 रन बना रहे हैं। ये आज के मैच में ज्यादातर देखा गया कि फील्डिंग पहली इनिंग्स में भी अगर आप देखें तो बहुत खराब रही और दूसरी इनिंग्स में आपके सामने है। तो जब आपको मैच बचाना हो तो फील्डिंग जो है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। फील्डिंग नहीं होगी, स्कोर नहीं रुकेगा तो मैच आपके हाथ से निकल अच्छा, जाएगा। ये मैच मेरा ख्याल 50-50 नहीं हो गया, क्योंकि आधे स्कोर बन गए हैं, आधी विकेटें गिरी हैं, इसी तरह से आधे स्कोर बाकी हैं और आधी विकेटें बाकी हैं। मैं भी ये कहूंगा कि इस मैच में बीसीडब्ल्यू स्टार जो है वो 53% चांसेस जो है उनके होने चाहिए मैच में, वो कि उनकी विकेट्स आधी गिर चुकी हैं। बात ईगल्स की 6 ओवरों में 88 बन गए हैं और 82 चाहिए और 5 विकेटें गिरी हैं और 5 बाकी हैं। बिल्कुल हेड टू हेड चल रहा है मेरे ख्याल में ये मैच, कुछ थोड़ा सा फर्क है। क्या ख्याल है जिशान? हाँ, इस्लामाबाद ईगल्स इसमें तो कामयाब रहे हैं कि वो 14 से नीचे ले आए हैं रिक्वायर्ड रेट को। लेकिन और मजेदारी की चीज ये है कि जो रन रेट बनाने की जो औसत है वो भी 14 से ऊपर है। जो रिक्वायर्ड है, साथ में जो रिक्वायर्ड थी वही उसी रन रेट के साथ वो खेल रहे हैं। कैप्टन को चेन में होगी प्लीज। ये अब जो बैटिंग हो रही है ये विकेट बचाने की कोशिश है मेरा ख्याल अभी तो इनकी। हाँ, बिल्कुल डिफेंसिव मोड में बैटिंग की जा रही है अभी। और इस दफा फैसला किया बैट्समैन ने गेंद को ऑल अराउंड द कारपेट खेलने का, चौके के लिए। बड़ा तेज शॉट, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। और दूसरा सेम शॉट सेम रिजल्ट, उम्दा बैटिंग बैट्समैन की। तो ये आसिफ बिलाल कप्तान लीडिंग ऑफ द फ्रंट कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जानिब से हो ये। आसिफ ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी स्पीएटीएफ स्टार के अगेंस्ट, और बैकअप प्लेयर के तौर पर वो सामने आए थे, लेकिन फिर टीम प्लेयर्स के अदम मौजूद दस्तियाबी पर उन्हें टीम में उतरना पड़ा और फिर अच्छी बैटिंग की, एक 50 बनाई उन्होंने। तीन 320 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं अदनान अफजल। 16 गेंदों में 5 रन उन्होंने बना लिए हैं। अच्छा, एक एक बॉल के और ये विकेट से हाथ धोना पड़े इस दफा अदनान अफजल, जो कि जारहाना अंदाज में खेलने की कोशिश में 266 के स्ट्राइक रेट से 16 रन बनाकर 6 गेंदों में आउट। जो नायब कप्तान अदनान अफजल के लिए ये मैच इख्तिताम पसीब हुआ। अगर हम बात करें बीसीडब्ल्यू स्टार की, तो इस वक्त 13 पर 6 आउट है इस सिचुएशन में। थोड़ा सा झुकाव बीसीडब्ल्यू स्टार्स की तरफ है इस मैच का, जिसके ये जिम्मेदार मेरा ख्याल है इस्लामाबाद ईगल की टीम खुद है। हाँ, ये इसी तरह खराब ये फील्डिंग, ये 5 देखें, ये बता रहा है। जिशान, दोनों टीमों की नीयत जीतने की नहीं लग रही, क्योंकि ये बॉटम पे आ गई हैं टूर्नामेंट के और लास्ट मैच खेल रही हैं। शायद ये दिलचस्पी से नहीं खेल रहे क्या, 6 रन लेकिन इस गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए बैट्समैन ने। जी, मैं अभी देख रहा हूँ तमाम प्लेयर्स की यही कोशिश है कि वो अपनी विकेट बचाएं। जब अदनान को देखा खेलते हुए, वो भी उनकी भी यही कोशिश थी
इसी तरह इस टीम में भी हम देख रहे हैं। साकिब को देखें, उन्होंने बहुत जो है वो नीचे रहते हुए बैटिंग की और एट द एंड वो 7 बॉल खेलने के बाद भी आउट हुए। जिशान, मेरे ख्याल में साकिब ऐसे प्लेयर हैं कि वो जो नीचे खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर उनका सब्र टूटता है और इसी की वजह से वो आउट हो जाते हैं। और ये चौका लगाने की कोशिश में इदरीस सलीम 10 रन बनाकर 3 गेंदों पे आउट, एक छक्का एक चौका लगाया था। मेरे ख्याल में इस गेंद को उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, लेकिन वो 333 के स्ट्राइक रेट से एक छक्का एक चौका लगाकर 10 रन बनाकर 3 गेंदों में आउट हो गए हैं। तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। हाफिज जिशान दोबारा आए हैं बैटिंग करने के लिए। यही मैं अर्ज कर रहा था कि तमाम प्लेयर्स की कोशिश यही है कि स्ट्राइक भी उनके पास रहे, विकेट भी बचे। तो फिर इस सिनेरियो में यही होता है जो अभी हो रहा है और 2 रन हासिल हो जाएंगे। देखें, पूरा ओवर आप खेलते हैं, उसके बाद आप कहते हैं स्ट्राइक मेरे पास रहे, और फिर आते ही नेक्स्ट ओवर में क्या जो सिचुएशन सामने आती है। इसके मैच टीम के लिए अगर आप खेलें तो बड़ा फायदा मिलता है, कुछ बोल सकते हैं जी। मूसा, इन्होंने अच्छा ओवर करवाया है, सिर्फ 11 रन दिए हैं पहले ओवर में। बॉलिंग के मुहाज पर शुरैन ने उनको लगाया है और उन्होंने पे किया इस फैसले को और विकेट हासिल की। बड़ी उम्दा बॉलिंग मूसा की और उन्होंने विकेट हासिल कर ली है जिशान की। 3 गेंदों में 3 रन बनाकर सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से आउट। बैट्समैन कोशिश तो कर रहे हैं कि नीचे खेले विकेट बचाएं, लेकिन उनका सब्र टूट जाता है मेरे ख्याल में। फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। अब ऐसे ही बैट्समैन को भेज दिया है अब आसिफ बिलाल ने, बल्कि भेज नहीं दिया, बुलवा लिया है अपने साथ बैटिंग करने के लिए। साकिब खिजर अंसारी इंडिया से इनका ताल्लुक, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के ये रहने वाले। और ये देखिए, बॉलर ने फॉलो किया कि वो किस तरह से बैटिंग करते हैं, उसी हिसाब से गेंद करवाई कि वो शायद छक्का लगाएंगे और फील्डर को बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सब्र से थोड़ा सा खेला इस गेम को और रिजल्ट मिला उन्हें 3 रन की सूरत में, जो कि बेहतर है मेरे ख्याल में। यहाँ भी 2 रन होने चाहिए थे, एक ओवर थ्रो की सूरत में 3 रन हासिल हो गए। आसिफ बिलाल जो कि 300 के स्ट्राइक रेट को मेंटेन किए हुए हैं और अभी तक समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, और 4 रन इस दफा। खूबसूरत शॉट, गेंद 2-3 टपे खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। मोहम्मद मूसा की ये बॉल 300 के स्ट्राइक रेट के साथ आसिफ 10 बॉलों पर 30 रन बनाकर क्रीज पे मौजूद हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर ऑफिशियल स्कोर बोर्ड जो है वो ऑफिशियल स्कोर बोर्ड पे इनका 40 है 13 बॉलों पे। स्कोर बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ओवर थ्रो हुआ, ये 5 रन मिले और अब 5 रन चाहिए 50 रन मुकम्मल करने के लिए आसिफ बिलाल को। उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि साकिब खिजर ने बॉलिंग में साथ दिया और इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में उनका किसी प्लेयर ने साथ नहीं दिया। 40 रन बनाना है अब 36 रन बनाना है। खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए साकिब खिजर का। साकिब खिजर जो कि कोशिश करते हैं अपने आप को रोकने की, लेकिन रुक नहीं पाते। और ये देखें, ये जब जैसा कि मैंने कहा था, साकिब खिजर का सब्र जो है वो टूटता है और एक बाउंड्री लगाने के बाद 3 गेंदों में 7 रन बनाकर 233 के स्ट्राइक रेट से आउट। साकिब खिजर अंसारी दूसरी दफा मैं समझता हूँ फिर नाकाम रहे इनिंग्स में भी। इस तरह के बैट्समैन को दरअसल जल्दी बैटिंग पे भेजना चाहिए ताकि क्रूशियल मोमेंट पे बैटिंग ना करनी पड़े इस तरह के बैट्समैन को।
मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी कैप्टनसी में प्रॉब्लम। ये बॉलर अच्छे हैं, उनसे आसिफ पहला ओवर नहीं करवाते। अच्छा, अब अगर बीसीडब्ल्यू स्टार यहाँ से मैच जो है वो खो दे तो फिर इनकी फील्डिंग और बॉलिंग का ही कसूर कहा जाएगा, क्योंकि 9 विकेट गिर जी, चुकी हैं अब तो और 99% चांस हैं हाँ, मेरे ख्याल के मुताबिक। 37 रन जो हैं वो बाकी हैं, 17 बॉलों के बाकी है, 3 रन, 15 पर 34। 12.75 का रिक्वायर्ड रन रेट है लगभग। इनका, तो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन विकेट नहीं है हाथ में। बैट्समैन ने सोचा है कि जारहाना अंदाज अपनाया जाए, क्योंकि विकेट तो डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए भी गिर सकती है, और उन्होंने इस गेंद को क्राउड में फेंक दिया 6 रन के लिए। अच्छा, सवाल अब ये क्राउड है कि आसिफ बिलाल की एक दफा फिर 50 हो पाएगी या नहीं। शुजा दिया ने, गया है। देखिए, शुजा ने स्ट्राइक तो दे दी है छक्का लगाने के बाद जी उनको। हाँ, अब अब देखना देखिए ये है कि आसिफ बिलाल खुद आसिफ, क्या करते हैं अपनी 50 के लिए। और ये शानदार सेंचुरी एक ओवर थ्रो की वजह से मुकम्मल हुई। खराब फील्डिंग ने उनकी निस सेंचुरी मुकम्मल करवा दी। दूसरा रन लेने की कोशिश में थे बैट्समैन, और 50 मुकम्मल करने के लिए तो फील्डर ने थ्रो किया कि शायद 50 ना मुकम्मल हो और मैच भी खत्म हो जाए, लेकिन पे करना पड़ा फील्डिंग टीम को 5 रन की सूरत में। मोहम्मद हुसैन तीसरा ओवर लेके आए हैं, 17 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। एक विकेट हासिल की है यहाँ पे मोहम्मद हुसैन ने। मोहम्मद हुसैन ये 150 रन मुकम्मल हुए हैं 10वें ओवर के इख्तिताम पर, 9 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन 150 रन की अहमियत उसी सूरत में है कि अगर इस्लामाबाद जीते, लेकिन नहीं, इस दफा रन आउट हो गए बैट्समैन, और यूं मोहम्मद हुसैन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए और 19 रन से कामयाबी हासिल की बीसीडब्ल्यू स्टार्स ने। तो मोहम्मद हुसैन की उम्दा बैटिंग पहली बारी में, और उसके साथ 2 विकेटें उन्हें मैन ऑफ द मैच का रिवॉर्ड दिला गई। और आसिफ बिलाल की जो उम्दा बॉलिंग और उम्दा बैटिंग जो है उसको पारी में फेर दिया उनके बाकी प्लेयरों में खराब परफॉर्मेंस की वजह से। तो जी ज़ीशान, अब माइक आपके स्पुर्द। बहुत शुक्रिया अली आपका। और मैच आपने मुलाहजा किया, इस्लामाबाद ईगल्स वर्सेस बीसीडब्ल्यू स्टार, और दोनों टीमों का आखिरी मैच, और बीसीडब्ल्यू स्टार ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। मैच को आपने मुलाहजा किया, और यहाँ पर हम चाहेंगे आपसे एक छोटे से वक्फे की इजाज़त। और लेकिन वक्फे पे जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें, और चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसे सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोग और भी मज़ीद दोस्त इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अभी हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, और उस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे दोनों टीम्स के कैप्टन्स और प्लेयर ऑफ द मैच, और मज़ीद जो है एक्सपर्ट्स। तो मुझे अपनी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक अगेन, खुशामदीद कहते हैं दोबारा से आपको अपने ई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे पीएटीएफ के। तो अब हम मुखातिब होना चाहेंगे जी हाफिज इमरान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? और अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हैं। और हमारा टूर्नामेंट आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, और ये जो है बहुत कम मैचेस बाकी रह गए हैं।
तो कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, आज क्या है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल आवर व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैच आपने एंजॉय किया, पीएटीएफ हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का 26वां मैच जो कि खेला गया, इस्लामाबाद ईगल्स वर्सेस बीसीडब्ल्यू स्टार्स। दोनों ही टीमें अपना आखिरी मैच खेल रही थी और इस मैच के साथ ही इनका सफ़र इस टूर्नामेंट की हद तक ख़त्म हुआ चाहता है। अब ये हमारे साथ इस टूर्नामेंट में एज ए टीम और इनके जो प्लेयर हैं वो एज ए प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, और बाकी इनकी आरा और बाकी चीज़ें वो यकीनन हम तक पहुंचेंगी। तो आज के मैच में क्या हुआ वो आपने आंखों देखा हाल जाना हमारे कमेंटेटर्स की ज़बानी। अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बात करते हैं आज के लूजिंग कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद ईगल्स आसिफ बिलाल से। जी आसिफ साहब, क्या कहिएगा आज के मैच के हवाले से? एक मौके पे लगा कि आप लोग लाइन क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब दो टीमें मैच खेलती हैं, किसी एक टीम ने हारना होता है और एक ने जीतना होता है। हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। और मैंने भी और मेरी टीम ने हमने कोशिश की थी कि हम कम बैक कर सकें मैच में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। लेकिन ये है कि ओवरऑल पीएटीएफ के इस टूर्नामेंट में खेल के 7 मैचेस खेले, बहुत अच्छा लगा। और हमारे लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को था। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एक लम्हे पे मुझे भी ये लगा था, इनफैक्ट मैंने अपनी टीम को मैसेज भी किया, मैंने कहा जी आपको प्रेशराइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 स्कोर चाहिए थे, 12 बालें पड़ी थी अभी। तो बस वो फिर 20 रन से हम नहीं जीत सके, क्या हो सकता है, ये तो होता रहता है, गेम है ना। असल में आपकी विकेटें ज़्यादा गिर गई, ये भी एक फैक्टर रहा। और इसके अलावा किस मौके पे आपको लगा? वैसे तो आपने बात की कि आखिरी लम्हे तक आपको ये लग रहा था कि आप मैच में बने हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप टर्निंग पॉइंट समझते हो इस मैच का? कोई एक ओवर ऐसा बैटिंग या बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मैं इस हवाले से बात करूं तो जब मेरी 8वीं विकेट चल रही थी तो मुझे 100% था कि हम ये मैच जीत जाएंगे। जब 7वां बैट्समैन आउट हुआ उसके बाद कुछ देर विकेट पे स्टे हुआ, मुझे लगा कि अब हम मैच में बने रहेंगे। लेकिन वो फिर जाहिर है, इंसान जो सोचता है लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो। अच्छा, आपने हाईलाइट की 8वीं विकेट, और अब अगर बात करें एज ए प्लेयर आपकी परफॉर्मेंस की, तो आपने इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया है। बैक टू बैक 2 50s भी आपने स्कोर की, और एज अ बॉलर भी आप अ, अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। तो अपने आप को एज ए प्लेयर कहाँ देख रहे हैं, और एज ए कैप्टन आप क्या समझते हैं कि कहाँ खामियां रही? अगर मैं बात करूं एज अ प्लेयर तो एज अ प्लेयर जैसा कि आपने कहा परफॉर्मेंस बेहतर रही, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस मैं खुद से चाहता था वैसी परफॉर्मेंस मुझे नहीं, मेरी अपनी जानिब से नहीं मिली। तो बहरहाल ये तो हुआ, एक मैच विन किया मेरी टीम ने और उसमें मैं खुद ही मैन ऑफ द मैच भी रहा। लेकिन फिर भी एटलीस्ट मुझे 2 से 3 मैचेस तो मेरी परफॉर्मेंस के बलबूते पे मेरी टीम को जीत जाने चाहिए थे। लेकिन एक प्लेयर की परफॉर्मेंस से टीमें नहीं जीता करती। हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं, पूरी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो लाजमी होती है। और अब अगर मैं बात करूं एज अ कैप्टन, तो एज अ कैप्टन बहुत सारे फैसले ठीक भी रहे, लेकिन कुछ फैसले गलत भी रहे। और एज अ कैप्टन मैं बहुत अच्छा कैप्टन साबित नहीं हो सका।
और आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि जो यहाँ इस टूर्नामेंट में खामियां रही एज अ कैप्टन मुझ में, आने वाले वक्त में अगर पीएटीएफ का या कोई भी और टूर्नामेंट हो तो उसमें इन खामियों पे काबू पाया जा सके। अच्छा, ओवरऑल आपने कुछ बड़े क्लोज मैचेस भी खेले, इवन जो आपने हमारे साथ मैच खेला फ्राइडे वाला, वो भी बहुत क्लोज मैच था और उससे क्लोज मैच हो नहीं सकता था इस टूर्नामेंट में। वो ऐसे ही इसके अलावा भी आपने अच्छे मैचेस खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लकीर के उस पार नहीं जा सके। तो ओवरऑल एज अ टीम आप क्या समझते हैं इस टूर्नामेंट से? आपको क्या पॉजिटिव्स मिले हैं? कौन सी पॉजिटिविटीज आप आगे लेके जाएंगे? कोई ऐसा प्लेयर आपको मिला हो एज ए बैटर, एज ए बॉलर, या कुछ और चीज आपने यहाँ से सीखी हो? क्या पॉजिटिव रहे? अगर ओवरऑल बात करें तो हमें जो काम करने की ज़रूरत है उसमें जो हमने सीखा है वो ये कि हमें हमारी जो टीम है उसकी बैटिंग बहुत ज़्यादा क्लैप्स करती है। तो हमने ये सीखा कि जहाँ भी हमने विकेट पे हमने स्टे किया है उसमें हमने मैचेस हम क्लोज लेके गए हैं। अब आप देखें तो मैं 3 विकेटें गिरी थी मेरी टीम की, तो मैंने एक एंड संभाला था और आखिरी विकेट तक मैंने वो एक एंड संभाले रखा। इस मैच में तो मुझे बैटिंग भी मैंने एक ही की, क्योंकि आखिरी विकेट तक जब आप चलते हैं तो फिर आप दूसरी दफा बैटिंग नहीं कर सकते। तो ओवरऑल हमने ये सीखा है कि जितनी देर आप भले हिटर हों, लेकिन अगर आप विकेट पे स्टे करना नहीं जानते तो आपकी हिटिंग किसी काम की नहीं है। चलें जी, अच्छा लगा आपके साथ गाहे-गाहे गपशप होती रही, कन्वर्सेशंस पोस्ट मैच में और ग्रुप्स में भी आपके साथ बातचीत होती रही। तो अब ये है कि आपको जाते-जाते वही याद दहानी करवानी है कि क्लोजिंग में आप लाज़मी तशरीफ़ लाएँ और हो सके तो अपनी पूरी टीम को लेके आएँ। तो जी जी इंशाल्लाह जरूर, वहाँ मैं पे कोशिश फिर आपसे करूंगा। गपशप होगी और कोशिश करेंगे कि आप या आपकी टीम में से, यकीनन आपको तो पता होगा, तो कोई परफॉर्मेंसेस भी लेके आएँ। तो हार्ड लक। कुछ क्लोज मैचेस भी आप खेले, एज अ प्लेयर भी आप अच्छा खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ज़्यादा मैचेस जीत नहीं सके। तो बहरहाल हार्ड लक फॉर दिस टूर्नामेंट, क्योंकि ये तो अब ख़त्म हो चुका है आपके लिए, और आगे के लिए बहरहाल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जी, ये थे लूजिंग कैप्टन इस्लामाबाद ईगल्स के आसिफ बिलाल, जिनकी बातें आपने सुनी और इन्होंने कुछ पॉजिटिव्स का ज़िक्र किया जो कि इस टूर्नामेंट से ये लेके जाएँगे। तो अब एक और ऐसी टीम जिसका सफ़र तो ख़त्म हो चुका, लेकिन उन्होंने अच्छा फिनिश किया आज के मैच में। वो लाइन के उस पार गए, वो मैच जीते। तो बीसीडब्ल्यू स्टार्स के बिहाफ पे आज बात करेंगे हमारे साथ इर्तज़ा हसन, जो कि कुछ मैचेस में कैप्टन भी रहे। जी इर्तज़ा, खुशामदीद कहते हैं आपको, और आपकी टीम मैच जीती और आप कंसेक्यूटिवली 2 मैच जीते हैं। तो क्या कहेंगे कि जब प्रेशर ख़त्म हुआ तब आप लोगों ने रिदम पकड़ा, या कोई और मामला था? देखिए, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको। वाले और सेकंड थिंग ये है कि आज जिस तरीके से हमारे प्लेयर हुसैन ने खेला, तो उसकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी और बहुत आला उसने खेला। उसने बैटिंग भी अच्छी की और बॉलिंग में भी उसने 4 चार लगाए। और दूसरी तरफ पिछले मैच की अगर हम बात करें लाहौर बादशाह की, तो उसमें तो उनके भी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने भी बहुत सारी विकेटें थ्रो करी थी, जिसकी वजह से हमें विन भी मिला था। और कुछ परफॉर्मेंस ऐसी हमारे बंदे कुछ हैं जो खेलते हैं अच्छा और कर लेते हैं अच्छी बैटिंग। और अच्छा, जब आपने इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया, तो पहले मैच में भी ग़ालिबन आप ही कैप्टन थे। जी, जी। तो इतना डिज़ास्टर आपने सोचा था? बैक टू बैक 5 मैचेस लगातार हारना? आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमारा ये ऐसा पहला टूर्नामेंट है जिसमें हम बिल्कुल ही कोलैप्स कर चुके थे। और 5 मैचेस हारने के बाद भी हमें नहीं लगता था कि हम अगले 2 मैचेस हम जीत जाएँगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम वो 2 मैचेस जीते और बड़े अच्छे मार्जिन से जीते।
तो क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, ख़ास तौर पे जब आपने पहले बैटिंग की तो 169 का स्कोर आपने बनाया, तो लगा था कि इनफ है या कि कुछ रन शॉर्ट चाह रहे थे आप? देखिए 12 ओवर्स में 169 तो मतलब सही है, नॉर्मल स्कोर है। लेकिन हम टॉस करते हुए भी हम यही चाह रहे थे कि हमें पहले बैटिंग मिले, और वही हमारे नसीब में था कि हमें पहले बैटिंग मिली। क्योंकि अक्सर औकात में यही होता है कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। डिफेंड करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है हमारे प्लेयर्स को, लेकिन बैटिंग करने में हम सही मतलब कर लेते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट तो अब ख़त्म हो चुका, वहाँ तो आपके आगे जाने के चांसेस नहीं है। लेकिन वही सवाल मैं आपसे भी पूछूँगा, क्या पॉज़िटिव रहे आपके लिए? देखिए ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता, क्यों क्योंकि आप लोग के साथ हमारा बहुत अच्छा सफ़र रहा, और आपकी मैनेजमेंट टीम जो थी वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और बहुत सपोर्ट किया। और ऐसा मैंने पहली बार देखा कि मैच के बाद इंटरव्यू लिया जाता हो, तो ये एक यूनिक और मुनफ़रिद तरीका हमें लगा। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि आप ओवरऑल एज़ अ टीम आपको क्या लगता है कि आप इस टूर्नामेंट के बाद कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, और क्या चीज़ें जो आपके लिए अच्छी रहीं इस टूर्नामेंट में? किसी प्लेयर की अ, परफ़ॉर्मेंस या कोई नई फाइंड जी, आपको मिली हमारे हो? प्लेयर्स की परफ़ॉर्मेंस असल में ये बात ये है कि हमारी जो टीम है वो मतलब परमानेंट टीम है। तो हमें अगली बार भी अगर किसी टूर्नामेंट में जाना है तो हमें इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना है। तो इसलिए हमारे मतलब कुछ प्लेयर्स भी अभी इस टूर्नामेंट में मतलब रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने करवाई थी, लेकिन वो मतलब नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, कुछ उनके पर्सनल इश्यूज़ थे। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने ये टूर्नामेंट खेला ही नहीं है बीसीडब्ल्यू स्टार्स के। 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं खेला, और वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेलते हैं, हमारे साथ पहले से टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ पर बात रहे तो इस टूर्नामेंट में हमारे कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया, जैसे मोहम्मद शुरैम है, और हमारे कैप्टन अरसलान जट खुद हैं, और हुसैन। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी इनकी इस टूर्नामेंट में। चलें, आपकी टीम बहुत आला खेली और आप बोलते भी बहुत अच्छे हैं। बहरहाल ये है कि चलें, इंशाल्लाह फिर क्लोजिंग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो इंशाल्लाह। बहरहाल हार्ड लक फॉर दिस टूर्नामेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। ओके, थैंक यू। जी, ये थे इर्तिज़ा हसन, जो कि अपने कैप्टन और प्लेयर ऑफ द मैच के बिहाफ़ पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो इनको भी आपने सुना, इनका सफ़र भी ख़त्म हुआ हमारे साथ। अब अगर पॉइंट्स टेबल की हम बात करते हैं, तो वो पॉइंट्स टेबल कुछ यूँ है कि पीएटीएफ हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, जिसमें 26 मैचेस मुकम्मल हुए। राउंड के 2 मैचेस अभी बाकी हैं। तो अब तक का पॉइंट्स टेबल ये कह रहा है कि पीएटीएफ स्टार्स इस वक्त ऑन टॉप है, अलॉन्ग विद पाकिस्तान शाहीन्स। दोनों के 12-12 पॉइंट्स हैं, लेकिन रन रेट पीएटीएफ स्टार्स का ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से वो टेबल के टॉप पे हैं। उसके बाद वर्चुअल वॉरियर्स, जिनके 8 पॉइंट्स हैं, वो नंबर 3 पे स्टैंड कर रहे हैं, और नंबर 4 की पोजीशन पे किंग स्टार्स, जिन्होंने अपने 6 में से 3 मैचेस जीत रखे हैं। उसके बाद 3 टीमें जिनके 4-4 पॉइंट्स, इनमें पाकिस्तान यूनाइटेड किंग्स, लाहौर बादशाह और बीसीडब्ल्यू स्टार्स। बीसीडब्ल्यू स्टार्स तो आगे नहीं जा सकेंगे क्योंकि इनके 7 मैचेस पूरे हुए। लाहौर बादशाह और पाकिस्तान यूनाइटेड किंग्स, इनका एक-एक मैच बाकी है। वर्चुअल वॉरियर्स ने भी अपना भी 1 मैच खेलना है। किंग स्टार्स ने 1 मैच खेलना है। तो 3 टीमें ऐसी हैं जिनमें अभी भी ये दौड़ रह सकती है टॉप 4 में आने के लिए। इन्हें 3 तो आप फाइनलाइज़ ही समझें, पीएटीएफ स्टार्स, पाकिस्तान शाहीन्स और वर्चुअल वॉरियर्स। अब जो चौथी टीम है, यानी चौथी पोजीशन, उसके लिए 3 टीमों में ये टाकरा है। अगर किंग स्टार्स अपना मैच जीतते हैं, वो क्वालीफाई कर जाएंगे बगैर किसी तरद्दुद के। अगर किंग स्टार्स अपना मैच हारते हैं और पाकिस्तान शाहीन्स और लाहौर बादशाह
इनमें से कोई जीतता है या दोनों जीत जाते हैं तो फिर फैसला नेट रन रेट की बुनियाद पे होगा। वो ये थी अब तक की कहानी। आज के मैच से हमें इजाज़त दीजिए और आखिर में वही बात आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियोस को लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजा कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।